नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां भाजपा विधायक को व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की दी गई धमकी। साथ ही बात करेंगे सोनभद्र की, जहां तेज बाढ़ के पानी में बच्चों को पुल से पार कराने का वीडियो हो रहा वायरल। इसके साथ ही चर्चा करेंगे ग्लास की, जहां ट्यूबवेल से पाइप चोरी करने वाले चोर को पकड़कर पब्लिक ने पुलिस के सुपुर्द किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। इगलास नगर में अलीगढ़ मार्ग स्थित आसाराम बापू आश्रम के निकट एक ट्यूबवेल से डिलीवरी व लोहे की एंगल चोरी करके कबाड़ी को बेचने गए चोर को कबाड़ी के सहयोग से किसान ने अपने अन्य साथियों के साथ चोर को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। कस्बा इंचार्ज को चोर पकड़े जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचने के बजाय लेपर्ड को भेज दिया। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सौरभ। पिताजी का नाम क्या है? कौन सा काम दे रहे हो? बंजारी नाम थे। तो कौन कौन पैसा चुराई देने काम में थे? हैं? कौन की चुराई बता? पहले दे दे। चुराई? एक साल की बात है, तो एक साल की चोरी कर रहे हो तू? मैं जब कर तू पापा तू पापा मारता लोहे पाटते। तो भाई तू बता जो सरगना है तो ज़्यादा बोल। हर सहमत है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। हर सहमत सही बता, क्या बात है? तू बोल जो सरगना तो ज़्यादा है, बताओ वो चौड़ा रहो फिर। गाँव में खबर होती है पैसा चुराई के लाए कौन कौन पे थे? हाँ, कहाँ नाम डाले तेरा? किसान। पिताजी को नाम? विजेंद्र सिंह। कहाँ को रहेगा है? कौन सा काम है? हाँ, क्या करो तेन? पाइप लगा रहा हूँ मैं ट्यूबवेल के पास। कौन को पाइप है? कौन को है पाइप? कौन को निकालो था नहीं? ये ना मालूम। काय को निकालो? खाए पीवे का जी? क्या जना से चोरी कर रहे हो? खाली कर ली। कल ही चोरी करी है बस? हाँ बस। और ये गोदाम में चोरी हुई आंख में जाऊँ गाड़ी के यहाँ? क्या किया मैंने मालूम। फिर तू दूसरे दिन क्यों आए हो चोरी के? मैं हवा भरवा के आई हूँ, बाबा ने साइकिल दी हवा भरवाला। तो कल ही चोरी करी है पहली बार? हाँ पहली बार। बात पहले ना करी तेरे को? बात पहले ना करी। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दो दोस्तों द्वारा अपने साथ उठने बैठने वाले साथी को पुराने विवाद को लेकर चाकू गोदकर हत्या कर दी। पूरा मामला इंदौर के हीरानगर क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी और मृतक अनुराग साथ में बैठकर खाना पीना करते थे और नशा आदि करते थे। हीरानगर पुलिस और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सर एक हाँ, परसों की एक घटना है जो आपस में साथीदारों के मध्य विवाद हुआ था। उसमें से जो अनुराग है और उसका विवाद पीयूष और उज्जवल के साथ में हुआ था। जो पीयूष है उसने अनुराग को बुलाया हुआ था, साथ में बैठते उठते थे और ये भी शोहरत पता लगी थी कि साथ में खाते पीते भी थे। कुछ नशे की भी लत की बात आई हुई परिजनों के द्वारा बताया गया है और उसी पर से इनका विवाद हुआ था, जिसमें से पैर में चाकू लगे हुए थे। लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने के कारण और देर रात में आज दिनांक को उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें सारी कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों को मौके से तत्काल में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके द्वारा जो आला जरा इस्तेमाल किया गया था वो भी वजह सबूत जब्त कर लिया गया था। जो वाहन इस्तेमाल किया गया था स्कूटी, वो भी वजह सबूत जब्त कर लिया गया है। प्रकरण में जल्दी ही चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर जो एक मृतक क्या करता है? और कुछ करता नहीं है, घर में ही था। घर के लोग भी काफ़ी कुछ परेशान थे, जो अभी तक संज्ञान में आया हुआ है। और 24-25 साल की उम्र थी उसकी और बाकी ऐसे ही साथीदारों के साथ में उसकी शोहरत थी बैठ उठने की। सर आपराधिक रिकॉर्ड जो पीयूष है जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया, उसके दो आपराधिक रिकॉर्ड है। एक बाणगंगा में है, एक हीरानगर में है, जिसमें से एक एक्सीडेंट का मामला है, एक अवैध शराब अपने पास रखने का मामला पंजीकृत है और एक नया मामला 302 का पंजीकृत हुआ है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। शाहगंज के विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय
राजेंद्र सिंह सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीरेंद्र, नगर संचालक दिलीप, रतन, रवि, प्रशांत, मुकेश रहे। राधा रूप सज्जा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अर्शिका, द्वितीय स्थान पर कोशिश, तृतीय स्थान पर रूही, चतुर्थ स्थान पर राजश्री एवं पंचम स्थान पर यशविनी रही तथा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आहान, द्वितीय स्थान पर काव्यांश, तृतीय स्थान पर अक्षत, चतुर्थ स्थान पर अभय एवं पंचम स्थान पर चंद्रबाबू रहे। प्रधानाचार्य ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सभी आगंतुक के प्रति आभार व्यक्त किया। आज सरस्वती शिशु मंदिर पुराना चौक के प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भैया बहनों के बीच में मनाया जा रहा है। इसमें नगर के अभिभावक, अपने समिति के सदस्य, प्रधानाचार्य जी, आचार्य बंधु, आचार्य बहनें और प्यारे भैया बहन उपस्थित हैं और राधा और कृष्ण की साज सज्जा के माध्यम से ये उत्सव बहुत ही उल्लासपूर्ण है और एक जो प्रतियोगात्मक जो कार्यक्रम हुआ है जिसका परिणाम देने के लिए बच्चे उत्सुक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इन्होंने गीता का उपदेश किया था और पापियों का विनाश करने के लिए उन्होंने अनेक जीवन में ऐसे कार्य किए जिससे आज भी भारत के लोग प्रेरणा लेते हैं। और मैं आज इस अवसर पर भैया बहनों को, अपने आचार्य बंधुओं को, नगरवासियों को शुभकामना एवं बधाई संदेश देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में अच्छा संदेश के माध्यम से अपना जीवन संवारें, यही मेरी मंगल कामना है। आज के अवसर पर आप छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण की जीवनी से वो क्या प्रेरणा लें? देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर भारतीय संस्कृति के आधार पर समाज में शिक्षा देता है। बच्चों के अंदर चरित्र का विकास मूल उद्देश्य होता है और मुझे खुशी है कि शिशु मंदिर के भैया बहन आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर के उन्होंने उसको चरितार्थ किया है। ये भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के आदर्श से, उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर के समाज का कल्याण करेंगे, उत्थान करेंगे और इन्हें मेरी शुभकामना है और नगरवासियों को साथ ही साथ शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को और समस्त देशवासियों को और विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विद्यालय बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरा विद्यालय प्रांगण प्रातःकाल से लेकर के शाम तक दोपहर 2 बजे तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम से पूरी तरह से लबालब रहा। सुबह प्रातःकाल के समय बच्चों ने स्पेशल असेंबली को कंडक्ट किया, जिसमें बच्चों ने अपने नृत्य के द्वारा, बच्चों ने फैशन शो के द्वारा राधा बन करके, कृष्ण बन करके, सुदामा बन करके, ग्वाल बाल बन करके सभी छात्रों का, पूरे विद्यालय परिवार का मन मोहित किया। बच्चों ने सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत किया। शाम के समय, दोपहर के समय विद्यालय प्रांगण में बड़े बच्चों के द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के पूरे सभी छात्रों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने, बच्चियों ने नाच के द्वारा, नृत्य के द्वारा भी लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित किया। इस तरह से जो है विद्यालय में क्राफ्ट मेकिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। विद्यालय में मटकी बनाने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने चार्ट बनाने का भी कार्यक्रम किया। साथ में नन्हे मुन्ने जो विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपने घरों से ही तैयार होकर के और विद्यालय में तैयार होकर के राधा कृष्ण के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करके सभी का मन जो है भगवान कृष्ण की तरफ और राधा की तरफ आकर्षित किया।
किस जन्मोत्सव पर आप अपने अभिभावक और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने विद्यालय के सभी बच्चों, अपने सभी सम्मानित अभिभावकों और उनके माता पिता और समस्त देशवासियों को बस इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं और ये योगेश्वर का तात्पर्य होता है जो सामान्य व्यक्ति के क्रियाकलापों से विशेष हो, हमारे अंदर कुछ ऐसे गुणों का समावेश हो, हमारे अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हों जो सामान्य लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम है। भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, भगवान कृष्ण का उदाहरण आप ले लीजिए। भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने बचपन में बालकों जैसी लीलाओं का वर्णन किया, युवा हुए युवाओं के जैसी लीलाओं का वर्णन किया और बड़े हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के जीवन की जो चारों अवस्थाएं हैं, वो चारों अवस्थाएं हमें एक संदेश देती हैं, हमारे समाज को एक नई दशा और एक नई दिशा देती हैं कि बचपन में आपको किस प्रकार से रहना चाहिए, युवा अवस्था में किस प्रकार से होना चाहिए। ये चार अवस्थाएं चार प्रकार से संदेश देती हैं। तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है एक प्रेम का त्यौहार है, एक संबंध का त्यौहार है, एक विश्वास का त्यौहार है। भगवान कृष्ण और भगवान माँ राधा के बीच जो संबंध थे, रुक्मिणी के बीच जो संबंध थे, ग्वाल बालों के बीच जो संबंध थे, गोपिकाओं के बीच जो संबंध थे, देशवासियों के बीच जो संबंध थे, वह हमारे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस पथ पर चल करके, उस रास्ते पर चल करके अपने जीवन को आलोकित कर सकता है और भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए संदेशों, उनके दिशा निर्देशों, उनके मार्गदर्शक के रूप में हम अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाते हैं। तो मैं अपने सभी अभिभावकों से चाहूँगा, बच्चों से चाहूँगा कि बेटा आप अपने जीवन में भगवान कृष्ण के जैसा व्यक्तित्व पैदा करो, ज्ञानी होना है तो भगवान कृष्ण के जैसा बनो, बाल सुलभ लीलाएँ करनी है तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा करो, एक राजनीतिज्ञ बनना है तो भगवान कृष्ण के जैसा बनो, एक कूटनीतिज्ञ बनना है तो भगवान कृष्ण के जैसा बनो और एक युग पुरुष बनना है तो भगवान कृष्ण के जैसा बनो। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कटरा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर वीर विक्रम सिंह को व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए सीओ प्रियांक जैन। माननीय विधायक कटरा डॉक्टर वीर विक्रम सिंह प्रिंस के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी व गाली गलौज करने के संबंध में थाना जैतीपुर जनपद शाजापुर पर वादी श्री जगदीश सिंह के द्वारा एक लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 24/8/24 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना संपादित की जा रही है। उक्त घटना दिनांक 19/8/24 की है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल माननीय विधायक जी के नंबर पर कॉल करने वाले व्यक्ति अर्जुन उर्फ छोटे उम्र 25 वर्ष निवासी चाहरपुर थाना मदनापुर को हिरासत में लेकर उन पर 170, 126, 135 VNSS की कार्रवाई की जा चुकी है। आज तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। माननीय विधायक जी की सुरक्षा लगातार निगरानी के साथ की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां तेज बाढ़ के पानी में बच्चों को पुल से पार कराने का वीडियो वायरल। अचानक आई बरसात के पानी से आई बाढ़ में कंपोजिट विद्यालय के बच्चे, अध्यापक और गांव के ग्रामीण फंसे। कल महुरेसर में हुई तेज बरसात में नाले में आई उफान से गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। महुरेसर नाले में आए अचानक तेज पानी से कई गांव का संपर्क टूटा है। तेज बरसात में नाले पर बने पुल से ऊपर बहने लगा पानी। तेज पानी में अध्यापक व ग्रामीणों ने पानी के बीच पुल से बच्चों को कराया पार। महुरेसर नाले में तेज पानी से आई बाढ़ में वैनी जुहार गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा है। मामला महुरेसर कंपोजिट विद्यालय का है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।